अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और तारीख़ी मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, ख़ास तौर पर झंग के रहने वाले लोगों के लिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला झंग में तहसील अहमदपुर सियाल का एक छोटा सा कस्बा है जो एक ताबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर अब्दुर्रहमान के नाम से मशहूर है। आप मेरी इस वीडियो में दो मुख्तलिफ मगर एक साथ जुड़ी जगहों के बारे में जान सकेंगे। अब्दुर्रहमान बिन अब्बास और टिब्बा पीर अब्दुर्रहमान जो चंद गज के फासले पर एक ही जगह पाए जाते हैं। सबसे पहले पीर अब्दुर्रहमान के बारे में जानते हैं जिनकी निस्बत सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। शजर नस्ल और बहुत सारी किताबों के हवाले से मालूम होता है कि पीर अब्दुर्रहमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। अब्दुर्रहमान बिन अब्बास बिन रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। इससे साबित होता है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की ही औलाद हैं। सन 37 हिजरी में पैदा हुए और एक अजीम खानदान में परवरिश पाई। इसी खानदान की वजह से आज सारी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब होने को है। तो इसी सिलसिले को अब्दुर्रहमान बिन अब्बास ने भी जारी रखा और तबलीग की घर से निकल पड़े और 83 हिजरी में बरे सगीर में कदम रखा और इस्लाम का अलम लिए आज के पाकिस्तान में दाखिल हुए। हज़ारों दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और आखिरी पड़ाव पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला झंग में अहमदपुर सियाल से 13 किलोमीटर शुमाल में डाला और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम यहीं गुजारे और 122 हिजरी में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और आज सुल्तानुल आरिफीन हज़रत पीर अब्दुर्रहमान के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू साहब का मज़ार भी इनके मज़ार से तकरीबन 10 किलोमीटर शुमाल की जानिब है। अगर आपको कभी पीर अब्दुर्रहमान के मज़ार पर आने का इत्तफाक हो तो आप देखेंगे कि इनके मज़ार पर हज़रत सुल्तान बाहू, हज़रत लाल शहबाज कलंदर, सखी सरवर और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की चिल्ला गाहें मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि इन तमाम हस्तियों ने अपने कुछ अयाम ज़िंदगी अब्दुर्रहमान के पास गुजारे और सूफियाना शर्फ हासिल किया। ठीक इस मज़ार से मशरिक़ की जानिब तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक तारीख़ी टिब्बा, जिसे आप रिज़ॉर्ट, भीड़ या माउंट भी कह सकते हैं, मौजूद है। हैरत की बात यह है कि इस टिब्बा की तारीख और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्बास की तारीख में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक ही सदी का वाक़या है जब वो टिब्बा किसी वक्त बहुत आलीशान सल्तनत हुआ करती थी। अगर गहराई से तारीख को परखा जाए तो वो टिब्बा रिज़ॉर्ट हज़रत अब्दुर्रहमान के आने से चंद साल कबल के हैं। अब आप सब के जहन में ये सवाल लाजमी पैदा होगा कि इसमें क्या सदाकत है। तो आइए अब मैं आपको इस टिब्बे की कहानी सुनाता हूँ जिससे इनकी तारीख का पता मालूम होता है। आज से 8 साल कबल 2012 में एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें मौक़िफ़ रखा गया था कि इस रिज़ॉर्ट के आसपास के जो लोग आबाद हैं इन्होंने इस तारीख़ी वर्सा के साथ छेड़छाड़ की है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि ये तारीख़ी टिब्बा आजकल लोगों की मलकियत है और बाकायदा वहाँ के लोगों के नाम पर रजिस्ट्री मौजूद है। क्योंकि ये एक तारीख़ी मकाम है, इसको छेड़ना या ख़त्म करने की कोशिश करना कानूनन जुर्म है। इसलिए वहाँ आसपास के लोग इसको थोड़ा थोड़ा तोड़कर अपनी ज़मीनों में शामिल करते रहते हैं। इसके अतराफ में लोगों की ज़रई ज़मीनें हैं, वो लोग यहाँ हल चलाते रहते हैं। इस केस के ठीक ऐन मुताबिक एक ज़मींदार अपनी ज़मीन में हल चला रहा था कि इसका ट्रैक्टर इस टिब्बे के बिल्कुल साथ चला गया और हल इस टिब्बे को चीरता हुआ जा रहा था कि अचानक एक मटका या देगनुमा बर्तन हलों के बीच में अटक गया। ड्राइवर की नज़र जब इस देग पर पड़ी तो वो मारे खुशी के बौखलाहट का शिकार हो गया। मगर अफसोस कि ये सारा मंजर
पास खड़ा एक नौजवान देख रहा था, जिसने इस वाक़े के बारे में सबको आगाह किया और इस केस में फिर 6 लोग गिरफ्तार भी हुए, जिनसे 180 सोने के और 65 चांदी के सिक्के बरामद हुए। और अब बात आगे बढ़ाई जा सकती है कि ये टिब्बा जो तकरीबन 1 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, कब का है और इसकी असल तारीख क्या है। इस टिब्बे का ताल्लुक 5वीं सदी से जा निकलता है और इस टिब्बे का ताल्लुक 5 खानदानों के गिर्द घूमता है। इस भीड़ का ताल्लुक जिन 5 खानदानों से जा मिलता है वो मैं आपको बताए देता हूँ। यहाँ से जो सिक्के बरामद हुए, इन पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि इन पर जिन बादशाहों की तस्वीर और नाम कुनंदा हैं, इनमें कुशान्स, किडरानी, हुन्स, गुप्ताज, अलकानो हुन्स, सेनियंस शामिल हैं, जिनके बारे में अगर तारीखी मुतालिया किया जाए तो यकीनन 5वीं सदी तक यहाँ वो लोग आबाद थे। कुशान्स खानदान के बादशाह शाका, जिसने 310 से लेकर 340 ईस्वी तक यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत की, इसके दौर के सिक्के दरियाफ्त हुए। किडानी खानदान के बादशाह किरादा ने 350 से लेकर 360 तक यहाँ हुकूमत की और इसी खानदान के एक और बादशाह पेरोयासा ने 360 से लेकर 365 तक हुकूमत कायम रखी। इन दोनों बादशाहों के सिक्के भी दरियाफ्त हुए। इसके साथ ही गुप्तास खानदान के 4 बादशाहों के सिक्के भी दरियाफ्त हुए, जिन्होंने 455 ईस्वी तक यहाँ हुकूमत की और शायद ये यहाँ के आखिरी हुक्मरान थे जो ये खजाना यहाँ छोड़ कर गए और फिर कभी वापस या तो लेने नहीं आए या फिर यहीं दफन हो गए, क्योंकि अगर आप इस माउंट का विजिट करें तो गहराई तक आपको इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिलेंगे, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ ज़रूर कोई आफत आई थी। इस दरियाफ्त को बहुत ही अहम समझा जा रहा है क्योंकि शोरकोट माउंट, जो इससे तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, एक अंग्रेज रिसर्चर के मुताबिक वहाँ की दरियाफ्त और यहाँ की दरियाफ्त में बहुत मुमासलत पाई जाती है और हड़प्पा तहजीब का तल्लक भी इसी से मिलता जुलता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मुख्तसर और जामे रिपोर्ट अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँ, लेकिन साथ ही अपने आसार कदीमा को आगाह करता चलूँ कि यहाँ के रहने वाले लोग इस तारीखी मकाम को कुरेद कर ख़त्म करने पर तुले हैं। ये एक तारीखी वर्सा है, खुदारा इसकी हिफाजत की जाए, वरना इसी दहाई में ये तारीखी मकाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात कारआमद है तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।